इंसान का लालच उसे कभी कभी कितने बड़े नुकसान का सामना करा सकता है जो नाकाबिले तलाफी होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही कमर्शियल फ्लाइट 119 पर बनाई गई है जिसमें ट्रेल बिल्जर एयरलाइन का एक आला ऑफिसर मुसाफिरों की कमी की वजह से जहाज का 18,000 लीटर फ्यूल बचाना चाहता है और फ्लाइट को एक ऐसे रूट से जाने का आदेश देता है जहां बहुत ही खतरनाक तूफान चल रहा है। अब क्या फ्लाइट अपनी मंजिल तक पहुंच पाई या नहीं, ये जानने के लिए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म के आगाज में सिंगापुर एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां कैप्टन बुरुडी अपनी बेटी डेनिला से वीडियो कॉल पर बात करते हुए जहाज की ओर जा रहा है। डेनिला को अपने फादर की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि जो फ्लाइट वो सिंगापुर से टोक्यो लेकर जा रहे हैं इसे एक खतरनाक तूफान से गुजरना है। कैप्टन डेनिला से कहता है फिक्र की बात नहीं, वो पहले भी ऐसे मौसम का सामना कर चुका है, वो 12 घंटे में घर पहुंच जाएगा। लेकिन डेनिला कहती है मुझे लगता है आपको आने में शायद देर हो जाए। दोस्तों ये जुमला यहाँ याद रखें, इसका मतलब आपको बाद में समझ आ जाएगा। कैप्टन फ्लाइट 119 में पहुँचता है तो इसकी मुलाकात अपने क्रू मेंबरान और साथी पायलट डेल से होती है। यहाँ एयरलाइन का एक आला ऑफिसर आकर कहता है जहाज में सिर्फ 14 मुसाफिर हैं, इसलिए सबसे बेस्ट रूट होनोलुलु का है। ब्रूडी कहता है इस रास्ते पर शदीद तूफान है, तो ऑफिसर बताता है जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे तूफान आगे चला जाएगा और वैसे भी दूसरा रूट लेने से 18,000 फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। खैर ना चाहते हुए भी इन्हें ये खतरनाक रूट लेना पड़ता है। जहाज में कैनेडियन पुलिस ऑफिसर एक खतरनाक कैदी लुइस के साथ आता है और बताता है ये कत्ल का कैदी 15 साल से मफरूर था, ये भी फ्लाइट में साथ जाएगा। कैप्टन कैदी को सबसे पिछली सीट पर बैठने का कहता है और खुद जहाज उड़ाने के लिए कॉकपिट में चला जाता है। दोनों पायलट तमाम सिस्टम चेक करने के बाद सिंगापुर से टोक्यो के लिए उड़ान भर देते हैं। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, जहाज आगे जाकर तूफान के ऊपर से गुजरने लगता है और शदीद झटके खाने लगता है और कड़ाकेदार बिजली जहाज पर गिर जाती है जिससे जहाज का सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। सिस्टम खराब होने की वजह से इनका टावर से भी राब्ता मुनक़ता हो जाता है। रेडार और नेविगेटर सिस्टम भी काम नहीं करते। जहाज के झटकों के दौरान पुलिस ऑफिसर अपनी जगह से उठ जाता है जिसे फ्लाइट अटेंडेंट रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जहाज के हिचकोलों की वजह से दोनों जहाज के अगले हिस्से से टकराकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। कैप्टन जब बाहर चेक करने जाता है तो इसे दोनों की मौत की इत्तला मिलती है। जब वो उन दोनों को चेक करके वापस आने लगता है तो जहाज दोबारा से झटके खाता है और कैप्टन ब्रूडी भी जख्मी हो जाता है। जहाज का तमाम सिस्टम खराब होने की वजह से उन्हें क्रैश लैंडिंग करानी पड़ती है। पायलट सब मुसाफिरों को बताता है कि वो क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं, जिससे तमाम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है जहाज की क्रैश लैंडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। पहले पायलट को लगता है कि वो समंदर में लैंडिंग करेंगे, लेकिन साथी पायलट डेल को एक जजीरा नजर आ जाता है और कैप्टन बुरुडी जहाज को आयरलैंड पर क्रैश लैंडिंग करा देता है। जहाँ पर जहाज क्रैश लैंडिंग करता है वो जनूबी फिलिपाइन का जोलो आइलैंड है और ये आइलैंड इस वक्त बागियों के कंट्रोल में है। क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी जहाज और उसका पूरा अमला अब भी खतरे में है। इधर जहाज के लापता होने के बाद न्यूयॉर्क में ट्रेल बिल्जर एयरलाइन ने ड्यूट स्कॉर्डियल की क़यादत में एक क्राइसिस रिस्पांस टीम तश्कील दी है। ड्यूट बागियों के जेरे कंट्रोल इलाके से मुसाफिरों और जहाज के क्रू मेंबरान को रेस्क्यू करने के लिए एक प्राइवेट टीम को हायर करता है ताकि सबको बाहिफाजत निकाला जा सके। इधर बुरुडी जहाज से सबको बाहर निकालता है और कहता है कि अगर फौरी तौर पर बाहर ना निकले तो जहाज में आग भी लग सकती है। ये सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। कैप्टन जहाज का सिस्टम चेक करता है तो पता चलता है कि सारा का सारा सिस्टम तबाह हो चुका है और रेडियो भी काम नहीं कर रहा, इसलिए वो सिग्नल भी नहीं भेज सकते कि जहाज ने कहां लैंडिंग की है। कैप्टन बाहर मौजूद तमाम लोगों से कहता है वो जंगल में जाएगा ताकि कोई मदद मिल सके। हो सकता है करीब ही कोई आबादी हो और इन्हें फोन भी मिल जाए जिससे वो मदद मंगवा सकें। यहाँ कैप्टन एक मुश्किल फैसला लेते हुए अपने साथ खतरनाक कैदी लुइस को साथ चलने का कहता है। वो जंगल से होते हुए एक गोदाम तक पहुँचते हैं। कैप्टन जब पीछे देखता है तो कैदी गायब होता है, जिस पर उसे लगता है कि मौका मिलने पर वो फरार हो गया। कैप्टन गोदाम के अंदर जाता है तो इसे एक फोन मिलता है जिसे वो रिपेयर करके पहले एयरलाइन को कॉल करके बताता है कि वो फ्लाइट 119 का कैप्टन ब्रोडी बोल रहा है, जहाज ने क्रैश लैंडिंग की है। मगर दूसरी तरफ मौजूद खातून कहती है सुबह से इस हवाले से फेक कॉल्स आ रही हैं। जब वो इसकी बात नहीं सुनती तो वो अपनी बेटी को कॉल करके सारी सूरत हाल बताता है। वो अपनी बात मुकम्मल कर पाता इससे पहले
पहले एक बागी इस पर हमला कर देता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है। मजबूरन ब्रूडी भी इस पर जवाबी हमला करता है और इसे मार देता है। इस मारामारी के दौरान फोन भी टूट जाता है और अब वो सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकता है कि डेनिला ने इसकी बात समझ ली हो और वो एयरलाइन से राब्ता करके सारी सूरत हाल बता सके और रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द यहाँ पहुँचकर इन्हें बचा ले। दूसरी तरफ कैदी भी एक बागी को मार देता है और कैप्टन से कहता है यहाँ से जल्दी निकलो। कैदी को देखकर कैप्टन हैरान रह जाता है। बाहर निकलते वक्त कैदी लुइस को एक कमरे में कैमरा नजर आता है। जब वो कैमरा चेक करता है तो पता चलता है ये इलाका बागियों का है और वो लोगों को अगवा करके तावान मांगते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और दोबारा जहाज की ओर जाने लगते हैं। इधर जहाज में साथी पायलट डेल जहाज का फ्यूज ठीक करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ बागियों के लीडर डाटू को गाँव का एक शख्स आकर बताता है रात में एक बड़ा जहाज यहाँ कहीं लैंड हुआ है। ये सुनकर डाटू की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि इनका काम ही लोगों को बंदी बनाकर तावान मांगना होता है। वो अपने साथियों को जहाज की तलाश में भेज देता है। एक साथी आकर जहाज की लोकेशन बताता है तो डाटू अपनी पूरी फौज के साथ कैप्टन और कैदी लुइस से पहले ही जहाज तक पहुंच जाता है। मुसाफिर गाड़ियां आती देखकर समझते हैं शायद मदद आ गई, लेकिन इन्हें क्या पता ये मदद नहीं बल्कि मुसीबत है जिसका इन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला है। डाटू जहाज के करीब पहुंचते ही सबको बंदूक की नोक पर ले लेता है और पूछता है कैप्टन कहाँ है। तो डेल आगे बढ़कर कहता है वो कैप्टन है, लेकिन डाटू बहुत ही शातिर इंसान था। वो इससे मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है तो इसे पता चल जाता है कैप्टन यहाँ मौजूद नहीं। डेल बताता है वो जंगल में मदद लेने गए हैं। डाटू सबको बस में चढ़ने का कहता है तो एक लड़की भागने की कोशिश करती है। डाटू उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। ये देखकर तमाम मुसाफिर डर जाते हैं और खामोशी से बस में सवार हो जाते हैं। जंगल से ये सब नजारा ब्रूडी और लुइस भी देख लेते हैं। ब्रूडी मुसाफिरों को बचाने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है तो लुइस उसे पकड़ लेता है और कहता है अभी सब्र करो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। बागियों के जाने के बाद लुइस और ब्रूडी जहाज का सामान निकालने वाले दो बागियों पर घात लगाकर हमला कर देते हैं। एक को मारने के बाद दूसरे से इनके अड्डे का पता करते हैं और अड्डे का पता चलने के बाद लुइस इसे भी मार देता है। कैप्टन ब्रूडी जहाज में जाकर चेक करता है तो इसे पता चल जाता है डेल ने जहाज का सिस्टम ठीक कर दिया है और वो जहाज को उड़ाकर किसी महफूज मकाम की तरफ जा सकते हैं। ब्रूडी अपनी शर्ट पर एक मैसेज लिखकर रख देता है ताकि मुमकिना तौर पर आने वाली रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि यहाँ हो क्या रहा है। जंगल में बागी कैदियों पर तशद्दुद करते हैं और कैमरे पर इनकी रिकॉर्डिंग करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। इधर दिखाया जाता है कैप्टन और लुइस दोनों हथियार लेकर बागियों के अड्डे की तरफ चल पड़े हैं और कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ वो बागियों के पूरे गिरोह को देख लेते हैं। लुइस कहता है अगर वो इन्हें बोट में ले गए तो फिर इन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। जो भी करना है अभी करना है। अब दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कई बागियों को जान से मार देते हैं। कैप्टन कमरे के पास पहुंचकर ताला खोलता है और लुइस हिफाजत पर मामूर बागी को मार देता है। कैप्टन सबसे कहता है खामोशी से बस में सवार हो जाओ ताकि हम यहाँ से निकल सकें। वो सबको बस में सवार कराने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन लुइस आकर कहता है यहाँ बहुत सारे बागी आ रहे हैं, हमारा यहाँ से जिंदा बच निकलना मुश्किल है। ब्रूडी कहता है वो कैप्टन है और सबकी हिफाजत इसकी जिम्मेदारी है। वो बागियों के पास जाकर बात करेगा, वो इसे नहीं मारेंगे और इसके बदले भारी तावान भी मिल सकता है। कैप्टन ब्रूडी बागियों के पास जाकर कहता है मुझे तुम्हारे लीडर डाटू से बात करनी है। कैप्टन बताता है मेरा एयरलाइन से राब्ता हो गया, एक रेस्क्यू टीम हमें बचाने आ रही है। ये सुनकर डाटू गुस्से में आ जाता है और कहता है हमारे इलाके में आकर अब हमें ही धमकियां दोगे। ये कहकर सारे बागी उसे मारना शुरू कर देते हैं। डाटू का साथी कैप्टन को मारने ही वाला होता है कि रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर इन पर हमला कर देती है और बहुत सारे बागी मारे जाते हैं। गोलियों की बौछार में रेस्क्यू टीम कैप्टन को बचाकर बस तक ले आती है और वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में कैप्टन पूछता है आप लोग कौन हैं? तो वो बताते हैं हम बेजलर के एडवांस मेंबर्स हैं, रेस्क्यू टीम आने में 24 घंटे लग सकते हैं। कैप्टन कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं। अब वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि इस जहन्नुम नुमा जंगल से निकल सकें। इधर डाटू अपने बहुत सारे साथी मारे जाने पर बहुत गुस्सा होता है और सबको जहाज की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। रेस्क्यू टीम कैप्टन की बेजलर से बात कराती है तो कैप्टन बताता है हमें करीबी लोकेशन दो, हम जहाज को 3 किलोमीटर उड़ा सकते हैं, जो भी करीबी एयरपोर्ट हो इसका बताओ।
जाओ क्योंकि यहाँ रुकना सेफ नहीं है। एयरलाइन के कर्मचारी कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं। तो बेजलर कहता है अगर ये वहाँ रुके तो सब के सब मारे जाएंगे और बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्हें बचाने का वाहिद रास्ता जहाज के जरिए यहाँ से निकालना ही बेहतर होगा। इधर टीवी पर खबरें देखकर ब्रूडी की बेटी डेनिला भी परेशान हो जाती है और अपने फादर को एक वीडियो पैगाम भेजती है जिसमें वो कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप दुनिया के बेस्ट फादर हैं, मुझे ये कहने का वक्त ही नहीं मिला, आप बस घर वापस आ जाएं। बस में सवार तमाम लोग जहाज के पास पहुँच जाते हैं। कैप्टन जहाज के ब्रेक ठीक करने लगता है। इसी दौरान बागियों की दो टीमें वहाँ पहुँचकर फायरिंग करने लगती हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम इनका जमकर मुकाबला करती है। दूर बैठा स्नाइपर बागियों को एक एक करके मारने लगता है। फ्लाइट अटेंडेंट सब मुसाफिरों को जहाज में सवार कराती है तो एक मुसाफिर को गोली लग जाती है, लेकिन फायरिंग के बावजूद भी वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सबको जहाज में सवार कराने में कामयाब हो जाती है। इधर कैदी लुइस की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो एक मेंबर से गोलियां मांगता है। वो कहता है हमारे बैग में है, वहाँ से जाकर ले लो। लुइस जैसे ही बैग खोलता है तो इसे बहुत सारे पैसे नजर आते हैं। वो बैग बंद करके गोलियां लेकर दोबारा हमला करने में मसरूफ हो जाता है। जहाज में चढ़ते वक्त कैप्टन ब्रूडी को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो जहाज में चढ़ने में कामयाब हो जाता है और जहाज को स्टार्ट करके इसे घुमाने लगता है। जहाज के शीशे खोल दिए जाते हैं ताकि जहाज के अंदर से बागियों का मुकाबला किया जा सके। बाहर डाटू रॉकेट लॉन्चर से जहाज को उड़ाने का ऑर्डर देता है, मगर बाहर मौजूद लुइस जो जहाज में नहीं आता और पैसों का बैग अपने साथ ले जाता है, गोली मारकर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले को ढेर कर देता है। कैप्टन ये नजारा जहाज से देखकर उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर जहाज भी उड़ान भरने लगता है और जहाज के टायर तले दबकर डाटू कुचला जाता है। पीछे से बागियों का तीसरा ग्रुप भी पहुंचकर जहाज पर खूब गोलियां बरसाता है, जिससे जहाज के इंजन को काफी नुकसान पहुंचता है। कैप्टन को कंधे में एक और गोली लग जाती है, लेकिन वो बहादुरी से डटा रहता है। कैप्टन ब्रूडी जल्दी से लैंडिंग के लिए लोकेशन मांगता है तो इसे 5 किलोमीटर दूर सियासी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मिल जाती है। टावर कहता है जहाज को 3000 फीट की बुलंदी पर ले जाओ, तो कैप्टन बताता है इंजन बंद है, जहाज के दरवाजे खुले हैं, वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। मुसाफिरों की हालत भी खराब हो जाती है और वो ये सोच रहे होते हैं कि जहाज अब गिरा के कब गिरा। खैर कैप्टन बड़ी मुश्किल से जहाज की क्रैश लैंडिंग कराने में कामयाब हो जाता है, जिस पर सारे मुसाफिर खुशी से कैप्टन की तारीफ करते हैं। सियासी एयरपोर्ट पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जाती है। कैप्टन ब्रूडी जहाज में बैठकर रोना शुरू कर देता है। जब वो बाहर निकलता है तो इसकी बेटी की कॉल आ जाती है। कैप्टन इससे कहता है तुम सही थी, शायद मुझे घर आने में देर हो जाए। दोस्तों हम फिर कहानी के आगाज में चलते हैं, जहाँ एयरपोर्ट पर डेनिला कॉल करके अपने फादर से कहती है मुझे लगता है आपको आने में देर हो जाएगी। तो वाकई कैप्टन को घर पहुँचने में देर हो जाएगी। इसी के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।